ओशो कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने भीतर की गुलामी को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी आजादी शुरू हो जाती है। तो सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ समाज की जंजीरों को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की जंजीरों को भी तोड़ दे, तो क्या वो चमत्कार नहीं बन जाता? आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये एक विचार की कहानी है। एक ऐसी आग की कहानी जो अंधेरे में भी रास्ता बना देती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था भीमराव। गरीबी उसकी किस्मत में लिखी थी और भेदभाव उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता था। स्कूल में उसे अलग बैठाया जाता, पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। लोग उसे इंसान नहीं, उसकी जाति से पहचानते थे। एक दिन वो बहुत दुखी होकर एक साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में दर्द। उसने कहा, गुरुदेव, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? साधु ने शांत होकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या समाज नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी सोच है। भीमराव चौंक गया। सोच? लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो तो सच है। साधु बोले, सच वही होता है जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मान लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर बना देगी। फिर साधु ने एक पत्थर उठाया और कहा, देखो इस पत्थर को, यह सड़क पर पड़ा है, लोग इसे ठोकर मारते हैं, लेकिन अगर यही पत्थर किसी मंदिर में रख दिया जाए तो लोग इसे भगवान मानकर पूजते हैं। फर्क पत्थर में नहीं है, फर्क उसकी स्थिति और पहचान में है। भीमराव की आंखों में चमक आ गई। साधु ने आगे कहा, ओशो कहते हैं, तुम वही बन जाते हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम खुद को एक पीड़ित मानते रहोगे तो तुम हमेशा पीड़ित ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को एक बदलाव मान लो तो तुम इतिहास बदल सकते हो। उस दिन भीमराव ने एक फैसला लिया। अब वो हालात से नहीं, अपनी सोच से जिएगा। वो पढ़ाई में जुट गया। हर ताने को उसने अपनी ताकत बना लिया, हर अपमान को उसने ईंधन बना लिया। लोग कहते तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने आप से कहता, मैं सब कुछ कर सकता हूं। धीरे धीरे वो गांव का नहीं, पूरे देश का नाम बन गया। वही भीमराव आगे चलकर B.R. अंबेडकर बने। एक ऐसा नाम जिसने भारत का संविधान लिखा, एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों लोगों को उनकी पहचान दी। कई साल बाद वो उसी साधु के पास वापस गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, मेरी असली लड़ाई समाज से नहीं थी, मेरी असली लड़ाई मेरे अंदर थी। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो चमत्कार है। जब इंसान अपनी सोच बदल देता है तो वो अपनी किस्मत खुद लिख देता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और यही अंबेडकर की सबसे बड़ी सच्चाई है। उन्होंने सिर्फ समाज को नहीं बदला, उन्होंने लोगों की सोच को बदल दिया। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों को दोष देते रहोगे, या फिर अपनी सोच को इतना मजबूत बना दोगे कि मुश्किलें खुद रास्ता छोड़ दें? याद रखना, चमत्कार बाहर नहीं होते, चमत्कार अंदर होते हैं। और जब एक इंसान अपने अंदर का चमत्कार जगा देता है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी दुनिया की किस्मत बदल देता है। तो आज से, अभी से अपने मन को बदलो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। और याद रखना, अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक क्रांति है। और अगर तुम चाहो तो वही चमत्कार तुम भी बन सकते हो।